Good morning class and welcome back again to संस्कृत lectures। आपके पिछले वीडियो में हमने आपका चैप्टर 3 का रिवीजन शुरू किया था, चैप्टर 6 का रिवीजन शुरू किया था। आपका चैप्टर 6 था सुमधुराः श्लोकाः। उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं, यानी कि पार्ट 2। रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 पार्ट 2 सुमधुराः श्लोकाः। तो हमने पिछले वीडियो में 2 श्लोक पढ़े थे। उसमें से पहला श्लोक था अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी कि अभिवादन, जो व्यक्ति का चरित्र, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर दूसरों का अभिवादन करना है, यानी कि दूसरों के सामने झुकना है, और जो व्यक्ति नित्यम वृद्धोपसेविनः हमेशा अपने बूढ़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते जीवन में उसकी 4 चीजें बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम, उसकी आयुष्य बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, उसका यश यानी कि नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा बढ़ती है, और बलम उसकी ताकत बढ़ती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपने अपने जीवन के दौरान हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट की है, दूसरों के सामने झुके हैं, और अगर आपने अपने जीवन के दौरान बूढ़ों की सेवा की है, तो उनके आशीर्वाद के कारण आप कभी कभार अगर मरने भी वाले हो तो उनके आशीर्वाद से आपका आयुष्य बढ़ जाता है। आप अगर गरीबी की कगार पर आ गए हो तो आपका विद्या, धन आ सकता है, फिर आपका नाम बढ़ सकता है, और बलम, ताकत बढ़ सकती है। ओके। देन दूसरा श्लोक था प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य यानी कि मीठी भाषा, मीठी वाणी, प्रदानेन बोलने से, मीठी भाषा बोलने से, मीठी वाणी बोलने से, अच्छी लगे ऐसी भाषा बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः दुनिया के सभी लोग, जन्तवः यानी लोग, सर्वे यानी कि सब, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी लोग खुश होते हैं। मीठी भाषा बोलने से, मीठी वाणी बोलने से, दूसरों को अच्छी लगे ऐसी वाणी बोलने से सभी लोग खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम मीठा ही बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता बोलने में क्या गरीबी है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और मैं आपके पास आया और आपसे 20 लाख मांगे मदद के लिए, और आपने मेरी मदद भी कर दी, चलो कि आप बहुत अच्छे हो तो सर की हेल्प हो जाएगी, सर वापस दे देंगे, ऐसा करके आपने मेरी मदद कर दी, तो आपने मुझे पैसे दिए। तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आ सकता है कि आप अपने अच्छे स्वभाव के कारण, अच्छी नीयत के कारण दूसरों की मदद करते हो, बट आप खुद गरीब हो सकते हो। बट आप अच्छे हैं, नो डाउट, बट अगर पैसों की बात ना करें और अच्छे शब्दों की ही बात करें कि आपने मुझे 20 लाख रुपए दिए, तो भी आपको खुद को भी अच्छा लगा और मुझे भी अच्छा लगा। वैसे ही अगर पैसों की अगर हम बात ना करें और आपने मुझे 5 मीठी बातें बोली, तो मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा।
तो उस केस में क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि आप गरीब हो सकते हो, बट यहाँ पर आप 20 या क्या 200 बातें मीठी बोलोगे तो भी गरीबी तो आएगी नहीं। इसलिए कहा गया वचने का दरिद्रता। समझ में आया? यानी कि मीठी भाषा बोलने से, अच्छी वाणी बोलने से सामने वाले को भी अच्छा लगेगा सुनने में, और आपको भी कोई नुकसान नहीं है। यानी कि आप बोलने में क्यों गरीबी रखनी चाहिए? हमें हमेशा हमें ऐसे दिल खोलकर अच्छा ही बोलना चाहिए। हम दिल खोलकर पैसे अगर लुटाएंगे तो गरीब हो सकते हैं, बट दिल खोलकर अगर मीठी बातें बोलेंगे तो उल्टा आप ज्यादा किसी के साथ रीच संबंध बना सकोगे, गाढ़ संबंध बना सकोगे। राइट? तो ये थे आपके पहले 2 श्लोक। नाउ श्लोक नंबर 3, पेज नंबर 38, श्लोक नंबर 3। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। इसको हम लिख कर समझते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। देखिए, आप पूरे श्लोक में एक शब्द कॉमन देख पाओगे। क्या? ब्रूयात, 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 ब्रूयात। तो ये ब्रूयात क्या है? बोलना चाहिए। समझ में आया? ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। अब क्या बोलना चाहिए? तो श्लोक देखिए। सत्यम ब्रूयात यानी कि सच बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात अच्छा लगे, प्रिय लगे, ऐसा सच बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, बट सच भी कैसा बोलना चाहिए? दूसरों को अच्छा लगे, दूसरों को प्रिय लगे, ऐसा सच बोलना चाहिए। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? सत्यम प्रियम, इसमें संधि है। सत्यम प्लस अप्रियम ऐसी संधि है। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम सच नहीं बोलना चाहिए। अब आपको प्रश्न होगा कि सर ने पहली लाइन में ऐसा बोला कि सच बोलना चाहिए और प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, तो यहाँ दूसरी लाइन में क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर कि सच नहीं बोलना चाहिए? सच नहीं बोलना चाहिए, ये बात सही है, बट कैसा सच नहीं बोलना चाहिए? अप्रियम, दूसरों को अप्रिय लगे ऐसा, दूसरों को खराब लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। यानी कि सच बोलना चाहिए, बट हमेशा दूसरों को अच्छा लगे ऐसा सच बोलना चाहिए। दूसरों को अच्छा न लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आपके 2 दोस्त हैं। एक दोस्त बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, सब जगह, और दूसरा जो दोस्त है वो ही इज
गुड एट नथिंग, वो किसी में भी अच्छा नहीं है, ना पढ़ने में, ना लिखने में, ना इसमें, ना उसमें। तो आप एक दोस्त को ऐसा बोलोगे कि भाई राहुल, यू आर अ वेरी गुड क्रिकेटर, यू हैव गॉट दिस मच मेडल, दिस एंड दैट, तो क्या हुआ? आपने सच भी बोला और उसको प्रिय भी लगी बात, राइट? ऑन दी अदर हैंड, जो दूसरा व्यक्ति है उसको पता है कि ही इज गुड एट नथिंग, वो किसी में भी अच्छा नहीं है, बट आप उसके मुंह पर बोलोगे कि भाई यू आर अ वेरी वीक और डल स्टूडेंट, यू आर गुड एट नथिंग, दिस एंड दैट, तो वो बात सच है, बट आप उसके मुंह पर बोलोगे तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो आ गया कॉन्सेप्ट समझ में कि भाई पहले को आपने जब बोला तो वो सच भी बोला और उसे अच्छा भी लगा, तो ये फुलफिल हो गया कि भाई सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जो कि आपने किया। दूसरे केस में क्या था कि भाई सच नहीं बोलना चाहिए। कैसा सच नहीं बोलना चाहिए? जो अप्रिय लगे ऐसा। किसी ब्लाइंड व्यक्ति को, अंध व्यक्ति को आप ऐसा बोलोगे कि भाई तुम तो अंध हो, तुम तो ब्लाइंड हो, तो वो बात भले ही ना सच है, बट उसको आप बोलोगे तो उसको वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए अप्रिय लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए, पसंद नहीं आए ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। भले ही बात सही है बट उसको अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। नाउ क्लियर? सच बोलना चाहिए, प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, सच नहीं बोलना चाहिए। कैसा? तो बोले अप्रिय लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। फिर तीसरी बात, प्रियम च नानृतम, नानृतम में संधि है, न प्लस अनृतम, अनृतम यानी कि झूठ, न यानी कि नहीं, प्रियम यानी कि प्रिय, प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एक तो प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, अप्रिय लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मैं समझाता हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं बोल रहा था कि भाई सच, हमें सच बोलना चाहिए और प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, अच्छा लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, अप्रिय लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कोई व्यक्ति अच्छा है और उसके मुंह पर आप उसकी अच्छाई बोलोगे तो वो उसे सच भी लगेगी और प्रिय भी लगेगी। पर कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से लेक कर रहा है, पिछड़ा हुआ है, तो वो बात भले ही सच हो बट उसके मुंह पर आप बोलोगे तो उसको अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए अप्रिय लगे ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। अब तीसरी बात जो हम बार बार करते हैं, प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, नानृतम यानी झूठ नहीं, प्रियम यानी प्रिय लगे ऐसा, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त और आप, या तो 5-10 दोस्त लोग जा रहे हो या बैठे हो, और एक व्यक्ति किसी में भी अच्छा नहीं है, just because he is rich, you are saying that Mr. So and so, you are a very good boy, you have got this much talent, you are like this, you have got very nice handwriting। तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सच नहीं है, but just because he is capable of something, तो आप उसको झूठ बोलोगे तो उसको प्रिय लगेगा, बट बात तो झूठ ही है ना। तो प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही हमारा सनातन हिंदू धर्म है, राइट? कि भाई सच बोलना चाहिए, प्रिय लगे ऐसा सच बोलना चाहिए, अप्रिय लगे, अच्छा नहीं लगे ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगे ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है, हमारा सनातन हिंदू धर्म है। ओके, कल जैसे हमने 2 श्लोकों का उच्चारण किया था, इसका भी हम उच्चारण करते हैं।
गुरु ब्रह्मा की ट्यून में मैंने कल भी 2 श्लोक आपको गा के सुनाए थे, ये भी सुनाता हूँ, फिर हम साथ में उसको गाएंगे। पहले सुनिए इसको। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। जैसे गुरु ब्रह्मा बोलते हैं वैसे ही गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। ओके, मेरे साथ बोलिए ऑन माय काउंट ऑफ 3, 2, 1 स्टार्ट। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। ओके, नेक्स्ट श्लोक। नमन्ति फलिनः वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। देखिए क्या बोला गया, नमन्ति फलिनः वृक्षाः, यानी कि फलों से युक्त पेड़ झुकते हैं। नमन्ति यानी कि झुकना, नमन्ति फलिनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। देखिए इसमें भी एक शब्द कॉमन है, नमन्ति। नमन्ति यानी झुकना। तो नमन्ति फलिनः वृक्षाः, वृक्षाः यानी पेड़, फलिनः यानी फलों से युक्त, फल वाले। जिस पेड़ में बहुत सारे फल हो ऐसा फल वाला वृक्ष झुका हुआ होता है। राइट, आपने देखा ही होगा कि एक बाजू एक सूखा पेड़ है, वो ऐसे अकड़ में ऐसे ही खड़ा रहता है, और दूसरा जिसमें फलों से युक्त जो पेड़ होता है वो ऐसे फल के भार के कारण ऐसे झुका हुआ होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फलों से युक्त जो पेड़ होता है, जो बहुत सारे फलों वाला पेड़ होता है, वो झुकता है, झुका हुआ होता है। और नमन्ति गुणिनः जनाः, जनाः यानी लोग, गुणिनः यानी कि गुणों वाला, गुणों वाले लोग फली नमन्ति झुकते हैं। जिस पेड़ में बहुत सारे फल हो वैसे फलों से युक्त पेड़ झुके हुए होते हैं या तो झुकते हैं, और जिस पेड़ व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हो वैसे गुणों वाले व्यक्ति भी झुकते हैं। पर शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क यानी सूखा, सूखा पेड़, शुष्क वृक्ष यानी कि सूखे पेड़, एंड
मूर्खाश्च, मूर्ख व्यक्ति, गुण वाला व्यक्ति होगा वो एजुकेटेड वेल मैनर्ड व्यक्ति होगा, इसलिए उसको अगर किसी के सामने झुकना पड़ेगा तो वो अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेगा। बट जो मूर्ख व्यक्ति है जिसमें कुछ गुण ही नहीं है, कुछ क्वालिटीज ही नहीं है, वो तो अपने आप को ही सुपीरियर मानेगा। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी भी नहीं झुकते। अपने पेड़ों को और लोगों को दोनों को मार्क किया होगा कि भाई जो बहुत सारे फल वाला पेड़ है वो ऐसे झुका हुआ होता है, और जो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है वो भी किसी के सामने झुकने में अपने आप को छोटा महसूस नहीं करता। यानी कि फलों से युक्त पेड़ झुकते हैं और गुणों से युक्त व्यक्ति, इंसान झुकते हैं, पर सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी किसी के सामने झुकते नहीं। ओके, क्लियर? नाउ प्रोनाउंस इट साथ साथ। 3, 2, 1 स्टार्ट। नमन्ति फलिनः वृक्षाः, नमन्ति गुणिनः जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ओके, एंड नाउ लास्ट श्लोक। भूमेः गरीयसी माता, स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भूमेः गरीयसी माता, स्वर्गात् उच्चतरः पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देखिए, भूमे है यानी कि धरती से, धरती माँ से, गरीयसी माने महान, माता हमारी खुद की माँ, गरीयसी माने महान, धरती से महान हमारी माँ होती है। और स्वर्गात उच्चतरः, स्वर्ग यानी हेवन। अब हेवन ऑलरेडी एक हाइट पर, एक ऊंचे स्थान पर है। हाइट इन द सेंस नॉट इन द फिजिकल फॉर्म, बट एक ऊंचे ओहदे पर, ऊंचे पद पर। तो स्वर्ग का स्थान ऑलरेडी लोगों के दिमाग में हाई होप्स होती है। तो धरती से महान हमारी माँ होती है, और स्वर्ग तो ऑलरेडी ऊंचा है ही, बट उससे भी ऊंचा, उच्चतरः यानी कि उससे भी ऊंचा, स्वर्ग से भी ऊंचा हमारे पिता का स्थान होता है। धरती से महान हमारी माँ होती है और स्वर्ग से ऊंचा हमारा पिता का स्थान होता है। स्वर्ग से महान हमारे पिता का स्थान होता है। पर जननी जन्मभूमिश्च, माँ और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, माँ और मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है। ऑलरेडी स्वर्ग से ऊंचा स्थान हमारे पिता का है, तो माँ और मातृभूमि स्वर्ग से और पिता से, दोनों से महान है। जहाँ जिसने हमें जन्म दिया वो हमारी माँ, और जिस जगह पर हमारा जन्म हुआ हो हमारी मातृभूमि, ये सबसे महान है। माँ धरती से, स्वर्ग से, पिता से सबसे महान है। स्वर्गादपि गरीयसी। ओके, क्लियर? एक बार प्रोनाउंस कीजिए। भूमेः गरीयसी माता,
स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ओके, क्लियर? तो यहाँ हम आपका चैप्टर पूरा करते हैं, रिवीजन ऑफ चैप्टर 6। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में, रिवीजन ऑफ चैप्टर 6 पार्ट 3 में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और एक कुछ छोटा सा जो ग्रामर का टॉपिक हमने वर्ण विचार वाला किया था उसको वापस रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।